Good morning, students. You know well, the first chapter of your English book is on his blindness. In Hindi, अंधे अपने अंधेपन पर। सबसे पहले तो इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है उसको बताना अति आवश्यक है। इस पोएम के लेखक जॉन मिल्टन हैं, जो कि इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट थे। और ये पोएम उन्होंने अपने बारे में लिखा है। उनके साथ होता ये है कि वो जब 42 साल की उम्र हो गई थी जब उनकी, तब वो उनके आँखों की रोशनी चली गई थी, यानी कि वो अंधे हो गए थे। लेकिन वो तो पोएट थे। अपने अंधे होने के पूर्व उन्होंने दुनिया में को बता चुका था कि ऑफ कोर्स आई एम ए versatile genius in the field of poet। तो जब वो अंधे हो गए तब उन्होंने ये पोएम लिखा और भी पोएम्स लिखे। यानी कि आँख की रोशनी जाने के बाद भी वो बहुत सारा रिमार्केबल वर्क किए एज ए पोएट। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फर्स्ट टू लाइन्स। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। वो कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आँख की रोशनी कैसे गई। इन हाफ माई डेज, इन का मतलब होता है बिफोर, यानी कि जब मेरे आँख में रोशनी थी और उसके बाद जब आँख की रोशनी चली गई तो मैं पूरी तरह अंधा हो गया। तो मेरे सामने ये दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यानी लंबा चौड़ा संसार में मुझे हर ओर हर तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। लेकिन अब वो खुद सोचते हैं कि लेकिन मेरे अंदर जो एक टैलेंट है, वो टैलेंट को तो मौत के पहले, मरने से पहले तो मैं उस टैलेंट को छुपा नहीं सकता। मैं अंधा हो गया, मान लिया कि मेरे आँख की रोशनी चली गई, इसके बावजूद भी मेरे अंदर एक टैलेंट है जिसको मैं झुठला नहीं सकता। आँख के जाने के बाद मेरे अंदर का वो टैलेंट समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी हमारे अंदर है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस। उसके बाद कहते हैं ये जो टैलेंट है, वो टैलेंट क्या है? लिखने का, पढ़ने का, पोएम्स लिखने का और पढ़ने का। क्या मैं उसको वैसे ही व्यर्थ में गवाऊं? कहने का मतलब यह है कि जब मैं अंधा हो गया तो मैं क्या अब कुछ भी नहीं करूं? दो माई सोल मोर बेंट। अब कहते हैं इससे आगे कि मेरी आत्मा जो है मोर बेंट, अब भी उस ओर झुकता है। मेरे आत्मा की अब भी उस ओर झुकाव है।
नेक्स्ट स्टेंजा, ये जो है इपिक है, EPIC, यानी कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है। वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। हर कोई अपने अपने धर्म से लगाव रखता है और उसी हिसाब से उसका कंसेप्ट होता है। इसलिए नेक्स्ट लाइन में वो इस तरह से कहते हैं, टू सर्व देयर विथ माई मेकर। कहने का मतलब क्या, जब मैं अंधा हो गया हूं तो क्या मैं अपने मेकर यानी भगवान का सेवा नहीं कर सकता? एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट का मतलब ये हुआ कि मैं अपने कर्म का हिसाब किताब उनको नहीं दे सकता अपने अंधापन के कारण। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। उसके बाद वो ये सोचते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा जब मैं उनके पास जाऊंगा। कहने का अर्थ यह है कि मरने के बाद सारे के सारे लोग जिसने बनाया है उनके पास चला जाएगा। तो जब मैं वहां जाऊंगा तो वो मुझे अवश्य डांटेगा अगर मैं कर्म नहीं करता हूं तो। फिर नेक्स्ट लाइन में कहता है, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर। डॉथ ओल्ड इंग्लिश, इसको इस तरह से पढ़िए, डॉथ मीन्स डज। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर। वो फिर स्वयं के बारे में सोचते हैं कि क्या भगवान, क्या गॉड एग्जैक्ट डे लेबर यानी कि हर प्राणी से, हर मनुष्य से ये चाहता है कि वो एग्जैक्ट डे लेबर यानी कि दुनिया में जब तक जिंदा रहे वो अपना कर्म करे। लाइट डिनाइड। फिर कहते हैं जब आंख से रोशनी चली गई तो भी फिर भी क्या भगवान गॉड चाहते हैं कि आदमी अपना कर्म करता रहे। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली, इनोसेंटली, फुलिशली, यानी ये कहते हैं आई फॉन्डली आस्क यानी मैं अपने आप से पूछता हूं, बट पेशेंस, यहां पर पेशेंस का अर्थ ये लीजिए अंतरात्मा। उनका अंतरात्मा कहता है टू प्रिवेंट। क्या कहता है उनका अंतरात्मा कहता है टू प्रिवेंट, रुको। लास्ट स्टेंजा, दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज गिफ्ट्स। तो दैट मर्मर, वो अपने आप में बुदबुदाते हैं, सून रिप्लाइज, और उनको जवाब मिलता है। क्या जवाब मिलता है? उनकी ही अंतरात्मा कहती है, कहता है गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, यानी कि भगवान को किसी भी मानव के काम का कोई जरूरत नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट्स, और जो भगवान ने हमको दिया है उसके बदले में भगवान को कुछ भी समर्पण करने का, लौटाने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। योक कहते हैं जो खेत में बैल जुताई का काम करता है उसके कंधे पर जो लकड़ी का रखा जाता है उसी को कहते हैं योक। अब माइल्ड का मतलब हल्का। यहाँ पर कहने का मतलब है हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, मतलब ये जो उनका आज्ञाकारी होता है, जो उनका फरमाबरदार होता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वो जो है भगवान का अच्छी तरह से सेवा कर सकता है। हिज स्टेट इज किंगली, यानी कि हिज स्टेट इज किंगली, मतलब ये कि उनका ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व, ये पूरी दुनिया जो बनाया है वो उनके राजा हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। थाउजेंड्स का यहाँ पर अर्थ ये होता है कि भगवान ने
इंसान को, जानवर को तो बनाया ही, उसके साथ साथ फरिश्तों को भी बनाया, यानी कि एंजल्स को बनाया। और एंजल्स जो है हमेशा तैयार रहता है उनके द्वारा बताए हुए कार्यों को करने के लिए। यानी भगवान को इंसान के काम की कोई जरूरत नहीं है। बैटिंग एंड पोस्ट, OER, ओए, इसका मतलब होता है ओवर, लैंड और ओशन विदाउट रेस्ट। और वो जो एंजल्स हैं जिन्होंने जिसको भगवान ने बनाया है, उसके काम करने की गति जो है हम इंसान की गति से बहुत ज़्यादा फास्ट है, जो भगवान के एक ऑर्डर पर बहुत तेज़ी से सारे काम को करते रहता है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान को किसी के भी काम की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सेवा की ज़रूरत नहीं है। लास्ट लाइन देखिए, दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। लास्ट में पोएट मिल्टन कंक्लूजन पे आते हैं और कहते हैं दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। यानी वो भी भगवान की प्रार्थना करता है, वो भी भगवान की पूजा करता है, वो भी भगवान को खुश रख सकता है जो स्टैंड एंड वेट। मतलब ये कि पहले उनके पास आँख थी, अब आँख चली गई, उसके बाद भी जितने आँख वाले लोग काम करते हैं, भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के करीब जा सकते हैं। मैं बिना आँख के भी उनकी सेवा कर सकता हूँ। दिस इज इन नटशेल द थीम ऑफ दिस पोएम। गुड बाय, सी यू अगेन।